जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 31 जुलाई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अब जुलाई महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जुलाई को मनाया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई, नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई, विश्व डूबने से बचाव का दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2025 में जो T20 एशिया कप होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों देखो, क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम चिदम्बरम और चेपक चेन्नई में है, लेकिन चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है। चिदम्बरम चेपक कहाँ है? चेन्नई में। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में दोस्तों। अच्छा, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम है हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। देखो, क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को याद कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि क्रिकेट में कौन कौन से कप और ट्रॉफी मिलते हैं? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? आप क्रिकेट से है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद से दोस्तों 3 और भी प्रश्न बनते हैं कि अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। और अहमदाबाद का उपनाम है भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। अच्छा दोस्तों, क्रिकेट जो है ये कौन कौन से देश का नेशनल गेम है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम जो है ये क्रिकेट है। देखो, बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, निकोलस मुद्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? निकोलस मदुरो
किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो निकोलस मदुरो बने हैं। कौन बने दोस्तों? निकोलस मदुरो कहाँ के राष्ट्रपति बन गए? तो ये बन गए दोस्तों वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति। अब वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है दोस्तों? कराकस। और वेनेजुएला की करेंसी क्या है? तो बॉलीवर है। क्या है करेंसी दोस्तों वेनेजुएला की? तो बॉलीवर है वेनेजुएला की करेंसी, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो, आज का टॉपिक हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर से क्या क्या प्रश्न बनते हैं जरा देख लो। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? डायनामेटिना ट्रेंच दोस्तों। डायनामेटिना ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। अच्छा दोस्तों, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर का जो गहरा स्थान है ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। नाम बताओ आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हिंद महासागर के पूर्व में कौन कौन से महाद्वीप है? तो हिंद महासागर के पूर्व में दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो हिंद महासागर के पूर्व में है। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। हिंद महासागर के उत्तर में है एशिया महाद्वीप और दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर के दक्षिण में। तो हिंद महासागर के पूर्व में दोस्तों कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। पश्चिम में कौन सा है? अफ्रीका। उत्तर में कौन सा है? एशिया। और दक्षिण में कौन सा है? तो अंटार्कटिका महासागर है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर द्वीप है। डियागो गार्सिया द्वीप जो है ये हिंद महासागर में ही स्थित है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा को देख लो एक बार। विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहासा की धारा, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा में देखो दोस्तों, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह, ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। देखो, हिंद महासागर के एक तरफ में है पैसिफिक ओशियन और दूसरी तरफ में दोस्तों है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशियन हिंद महासागर के दूसरी तरफ है दोस्तों। हिंद महासागर के एक तरफ में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। और दूसरी तरफ में दोस्तों कौन सा ओशियन है? तो अटलांटिक ओशियन है दूसरी तरफ में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो ये था हिंद महासागर दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों ये स्टैटिक टॉपिक आज का? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दिया करो, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज रात 8 बजे दोस्तों आज रात 8 बजे मैं आपको वीकली करंट अफेयर दोस्तों करवाऊंगा 4th वीक की। जो जुलाई महीने के दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे 4th वीक के, वो मैं करवाऊंगा आपको आज रात 8 बजे, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर दोस्तों किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो लाओस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लाओस में दोस्तों। अब लाओस में किया है दोस्तों, देख लो। लाओस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वियनितियाने लाओस की राजधानी है। क्या है लाओस की कैपिटल? वियनितियाने लाओस की राजधानी है। और लाओस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो थोगलोन सीसो उथील। कौन है दोस्तों? थोगलोन सीसो उलीथ, ये हैं लाओस के राष्ट्रपति। और लाओस की मुद्रा क्या है? तो कीप है दोस्तों। देखो, एस जयशंकर आसियान विदेश मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए लाओस गए थे और वहीं पर रामलला के डाक टिकट का दोस्तों अनावरण किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अब देखो दोस्तों, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। और आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न, ये आसियान के सेक्रेटरी जनरल है। आसियान में दोस्तों वर्तमान में 10 परमानेंट मेंबर हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं याद रखो दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान के मेंबर नहीं है? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस दोस्तों, यही आसियान के 10 सदस्य मेंबर हैं। और आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने?
बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो अवधेश नारायण सिंह बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों देखो बिहार, अब बिहार से क्या क्या प्रश्न बनता है देख लो। देखो बिहार का दोस्तों मैप आपको दिख रहा होगा, तो ये बिहार जो है इसकी आकृति जो है ये आयताकार है। तो बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। बिहार की राजधानी है पटना दोस्तों, और पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। अच्छा दोस्तों, राज्यसभा 16 और लोकसभा 42 यह किस राज्य में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों भागलपुर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था बिहार से करंट अफेयर के बारे में कि बिहार के दरभंगा में दोस्तों एम्स बन रहा है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। तमासीन जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात बिहार में है। ककोलत जलप्रपात दोस्तों लोहरदग्गा पहाड़ी पर नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। देखो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। बिहार के मुख्य लोक नृत्य को देख लो, जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया ये बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है और छोटा जिला है शिवहर। बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह। और पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? तो बिहार के हाजीपुर में है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन दोस्तों। अब नई दिल्ली में हुआ है तो देखो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 1939 को। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग दोस्तों तीनों सेना का हेडक्वार्टर, बीएसएफ का हेडक्वार्टर, आरपीएफ का हेडक्वार्टर, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में ही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? दोस्तों वृक्ष के कटाई को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत, और ये किया गया है राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा बी। कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में दोस्तों। अब देखो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी दोस्तों, और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। देखो राजस्थान के गवर्नर दोस्तों कौन है? हरि बाबू। कौन है दोस्तों? हरि बाबू किशन राव बांगेड। ये जो है राजस्थान के गवर्नर हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री? तो क्या बोलोगे आप? भजन लाल शर्मा। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगर मैं पूछूं आपसे कि झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो याद रखना दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। कौन सा? कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। सांभर झील देख लो, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। राजस्थान के जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी।
राजस्थान के जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। राजस्थान के उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी। और राजस्थान के जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगरे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। राजस्थान के पड़ोसी में हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सादो द्वीप सोने की खान को, हाल ही में किस देश के सादो द्वीप सोने की खान को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो जापान में दोस्तों है यह द्वीप सादो द्वीप सोने की खान। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, जापान के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। तो मैंने कल आपसे दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा था। आज आप मेरे प्यारे लाल एवं लालियों बता दो जापान के बारे में कि जापान से अब तक आपने क्या क्या स्टैटिक जीके सीखा है। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो, यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजेलो। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। अच्छा, यूनेस्को के भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 43 दोस्तों। अच्छा, 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है? असम का दोस्तों है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों कौन सा बना है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में NSA अजीत डोभाल ने किस देश में बिम्स्टेक बैठक को संबोधित किया है? हाल ही में NSA अजीत डोभाल ने किस देश में बिम्स्टेक बैठक को संबोधित किया है? तो म्यांमार में दोस्तों। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नयपैताओ। म्यांमार की करेंसी क्या है दोस्तों? तो म्यांमार कयात या बर्मिस कयात, क्योंकि म्यांमार का पहले नाम था बर्मा। म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो मिन अजू हलिंग। ये जो है म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। कौन? मिन अंजू हलिंग दोस्तों, ये है म्यांमार के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यपाल बदले हैं। तो झारखंड के राज्यपाल बने संतोष गंगवार। झारखंड के राज्यपाल कौन बने? संतोष गंगवार। पंजाब दोस्तों, पंजाब से पंजाब गुलाब चंद्र कठारिया, याद रखना दोस्तों। पंजाब और गुलाब देते हो दोस्तों आप किसी से दोस्तों, इसका आपको होता है तो याद रखना पंजाब गुलाब चंद्र कठारिया। छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और रायपुर रामीन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र राष्ट्र राधा, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। मेघालय दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। और जल दोस्तों, गंगा जल जो आपका है शंकर जी के जटाओं से दोस्तों निकलता है। तो याद रखना मेघालय के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। पौंडीचेरी के दोस्तों उपराज्यपाल कौन है? K कैलाशनाथन। राजस्थान के कौन है? राजस्थान में दोस्तों मरुस्थल है बालू, तो याद रखना बांगरे। हरिभाऊ किशन राव बांगरे। तेलंगाना के दोस्तों कौन बने? जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के कौन बने दोस्तों? ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, असम के कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और मणिपुर के कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दोस्तों। मणिपुर का एडिशनल चार्ज दिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? श्रीलंका ने। हाल ही में रूस के नेवी डे परेड में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है? INS तबर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मनु भाकर ने जीता है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए CMD कौन बनी? मनोज मित्तल बनी है। माता प्रसाद पांडे किस राज्य के विधानसभा के विपक्ष नेता चुने गए? उत्तर प्रदेश की। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो नई दिल्ली में खुलेगा दोस्तों हाल ही में भारत को किस देश की मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार मिला? बांग्लादेश। किस देश ने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो चीन ने मेरे प्यारे लाली बबलालियों। पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि सुकलना सुरंग कहाँ बन रहा है? लद्दाख में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनी? संतोष गंगवार बनी है।
आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस देश ने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड पदक जीता है? दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन बने हैं? और विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लेना आप। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।